पे, रिएक्ट नेटिव पे। तो 27-28 ये जो 2 दिन है इसमें तब तक आपके पास 2 वीक हैं, अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लें, जहाँ भी आप हैं मेहनत करें और इसको कंप्लीट करें। साजिद साहब ये अनाउंसमेंट आपने करवा देनी, मुझे याद करवाना है। जो लोग क्लास में नहीं आते से रिकॉर्डिंग्स वगैरह देख लेते हैं अगर छुट्टी करें तो उनको भी ताकि पता चल जाए। जी सर ठीक है। सर जो दूसरी क्लास में हम हैं, जैसे हमारी क्लास डिफरेंट है, तो हमारे लिए भी यही अनाउंसमेंट है प्रोजेक्ट की। सबके लिए ना, स्कूल तो आखिरी देखें सेम था, मैंने इसलिए कहा कि एक ही प्रोजेक्ट सबको करवा दिया जाए, एक कंप्लीट। ये आप देखें आपको पता चलता है अभी ये जिस तरह साजिश से मैं बनवा रहा हूँ, लेकिन अभी लॉगिन सिस्टम मैंने नहीं इसमें बनवाया। शुरू में आया ज़रा ये नेक्स्ट, ये सबके लिए थी जो भी इस आज की क्लास में है। शुरू में आया नेक्सिस बैंक पे, इन्होंने जिस तरह इसका किया है। अब होम पे आएंगे, ये पीछे ये होम पेज आ गया, इसको आप डिज़ाइन कर लें, होम पे आ जाए। जी सर। अच्छा होम पेज है, यूज़र पे आए। यहाँ पे सर यूज़र आ यूज़र गया ये। वाला ये मॉड्यूल इन्होंने डिज़ाइन करना है, जिसमें यूज़र अपनी पर्सनल इन्फो वगैरह सारी कर सकेगा। बैंक का एक रजिस्टर्ड यूज़र जो होगा, जो लॉगिन होगा तभी वो अपना यूज़र डैशबोर्ड देख सकेगा। इसको प्रोटेक्ट कर देंगे। आगे आ जाए अकाउंट पे, ये लॉगिन, और अच्छा ये भी आपने बना दिया लॉगिन फॉर्म, और देखें साइन अप फॉर्म बन गया। ये राउटिंग इस पे सारी लगी हुई है। अकाउंट पे आ जाए, दो इस वक्त एपीआई चल रही है, अकाउंट पे आए और ट्रांजैक्शन की। अकाउंट पे जब आएंगे तो ये अब लाइव डेटा मोंगो डीबी पे आ रहा है, राउटिंग से ऊपर राउट देखें स्लैश अकाउंट है तो अकाउंट की इंफॉर्मेशन एक बंदे की आएगी, जितनी भी उसने ट्रांजैक्शंस की हैं नीचे हर एक कार्ड में, वैसे ये टेबल में होना चाहिए। हर टेबल में हर एक रो के साथ आप खुद करंट ऑपरेशन लगा सकते हैं एड डिलीट का, लेकिन बैंक का आमतौर पर मैनुअली एडिट नहीं किया जाता। तो हर एक के साथ आ रहा है कि ये अकाउंट आईडी है, ट्रांजैक्शन है। आखिरी अकाउंट आईडी ले लें ज़रा, इसका अकाउंट आईडी, अकाउंट नंबर लें आखिरी का, और लेफ्ट इसमें ट्रांजैक्शन ज़रा करें। ये अच्छा क्रिएट करना है। जी सर। ओके, अकाउंट नंबर एक नया क्रिएट करते हैं। अकाउंट नंबर कोई असाइन करें इसे। सर इसको मैं कर देता अकाउंट हूँ। नंबर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, कोई नया दे दें। ये मैं 50। ये 15 इनिशियल बैलेंस दे दें इसको, कुछ 10,000 दे देता हूँ। 1000 सबमिट करें। अब ये मोंगो डीबी पे उस बंदे का अकाउंट क्रिएट हो जाना चाहिए। लोडर शोडर नहीं लगाते यार साजिद, इसको सही तरह प्रोफेशनली बनाया करें। लोडर एरर हर चीज़ पैटर्न आना चाहिए। ये बिल्कुल जो है ना वो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब ये कहाँ कोमे में चला गया है, इस तरह तो नहीं पता चलता ना। ये जो आप डंडी मारते हैं ना शॉर्टकट, ये बाद में मैं कर लूँगा, ये बात कभी नहीं आती। तो अब ये कहाँ है अकाउंट जो क्रिएट हुआ है भाई? 15, 16। ये तो पहले पहले सबमिट नहीं किया कि कहीं गायब हो गया, या रिफ्रेश करना पड़ रहा है? नहीं ये सर ग्लिचेस नहीं रिफ्रेश। होने चाहिए, बाकियों ने भी फॉलो करना होता है। ये मुझे चेक करवा लिया करें अच्छी तरह। जी सर ये बाकी सारे मैंने ऐसे ही ऐड किए हैं ये हालात होते हैं इंटरनेट से काम करवाना भी जो है ना एक अब ये देखें रिफ्रेश करने से आ रहा है, ये तो कोई पैटर्न नहीं हुआ ना। इसको मैंने लास्ट टाइम भी आपकी गलती सही की थी, फिर इसको मुझे दिखाइएगा प्रोफेशनल हो, ताकि कोई स्टूडेंट्स उसको एज अ रोल मॉडल ले कि अच्छा ये बेहतर तरीका है करने का। जी फिर सर। दोबारा मुझे चेक करवाइएगा। आगे आ जाए, अकाउंट जो भी है वो क्रिएट हो रहा है। आगे नेक्स्ट पे आए, ट्रांजेक्शन के राउट पे आए, ट्रांजैक्शन पे आ जाए। ये जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं अभी कार्ड वही जो यूज़ कर लिया था जो कि लास्ट क्लास। ये सारी रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है जी सर ऑन की हुई है, रिकॉर्डिंग हो रही है सर। साजिद साहब, जी सर। रिकॉर्डिंग ऑन? जी सर ऑन है, हो रही है सर रिकॉर्डिंग। सर मेरी आवाज़ आ रही है सर? आवाज़ नहीं आ रही, या कहीं आप कहीं दूर हैं, कहाँ पे हैं? नेक्सस वैली तो बैठे हैं यार। जी जी सर। माइक अपना माइक ऑन रखे ना बेटा, माइक ऑन रखें, इंटरेक्टिव रखें। आपने क्यों माइक ऑफ करना है? मैं तो इतनी दूर बैठा, हमारी कुछ डिस्ट्रॉशन। आप माइक ऑन रखें तो। जी सर ऑन है, अब अच्छा, ऑन है। अच्छा मुझे बताएं कि वहाँ क्यों नहीं आ रहा, अकाउंट में आए दोबारा? ये आपको रिफ्रेश क्यों करना पड़ रहा है भाईजान? सर ये अभी थोड़ा बाद में मैंने चेंज किया था, पहले ये आ रहा था सर।
जब ये ऐड करते हैं, सबमिट करते हैं, तो ये ऑन द स्पॉट ये ये ऐड हो टिपिकल जाता प्रॉब्लम होती है, पता है यूनिवर्सिटी में जब बच्चे काम कर रहे होते हैं वो कहते हैं सर मेरा घर तो चल रहा था, पता नहीं आपके पास आके नहीं चल रहा। ये जो इश्यूज है ना, ये छोड़ दें यार, बड़े हो जाएं आप। है। जी सर। अच्छा मुझे बताएं, ट्रांजैक्शन पे आ जाएं। जी सर, ट्रांजैक्शन पे आ गए। ट्रांजैक्शन पे आ जाएं और किसी भी अकाउंट में ट्रांजैक्शन करनी है, अकाउंट नंबर दें, आखिरी अकाउंट नंबर लिख के जरा एंड पे ही आ जाए। ये वाला सर ले लेते हैं आखिरी वाला। आखिरी जो क्रिएट किया वो ले लो, ये वाला अकाउंट नंबर लें। इसका भी इंटरफेस बेहतर बनाएं, जिस पे क्लिक करूं उसी पे आगे ट्रांजैक्शन का आ जाए, जैसे पॉपअप था। चल इंटरफेस ये खुद ही बेहतर कर लेंगे, पूरा फ्लो जी कर। सर। आगे अमाउंट जो डिपॉजिट करवानी है, अमाउंट सर इसमें 100 रुपीज़। अकाउंट नंबर ऑटो जनरेट कर देना चाहिए मंगो डीबी के उसी को ही। डिपॉजिट का करें, विड्रॉ करेंगे, अच्छा सबमिट करें, ये सबमिट करें। जी सर, और सबमिट। कोई लोडर कोई एरर कुछ नहीं आपने किया हुआ, आए इधर दोबारा आए इधर। सर सारी जो आपने प्रोजेक्ट दिखाना वैलिडेशन हो, इसी सर- में दोबारा ट्रांजैक्शन करें। सर लोडर लगा हुआ है, ये देखते सर, उसमें ये किया ना ट्रांजैक्शन, ये जो लास्ट हमने ऐड किया था, अब उसमें ये पहले था 10,000, उसमें 100 रुपीज़ और डिपॉजिट किया, तो ये 10,000 100 रुपीज़ हो गए। मुझे ये तो सर लगता है हमने और साथ लिखा भी आए ये विड्रॉ हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, या एक आइकन है। आप ना कोई ऐप देख लें, इजी पैसा की, जैज कैश की, उसमें देखें वो कैसे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाता है, उसी तरह का इंटरफेस बना लें। जी सर, ठीक है सर। ये जो ट्रांजैक्शन की है, ये अब हमें लास्ट में यहाँ पे ये विजिबल भी है। मैं यही कह रहा हूँ ना, ऊपर डेट के फिल्टर होने चाहिए, मैं इस डेट से इस डेट तक की ट्रांजैक्शन देखना चाहता हूँ। इस तरह से आप लोगों ने जो बाकी सुन रहे हैं इसको रीच कर लेना है ज़रा, ठीक है ना। जी तो सर। आप कोई प्रोफेशनल ऐप देख लें, आप लोगों का यूज़र एक्सपीरियंस बहुत पैथेटिक होता है। प्रोफेशनल जो यूआई है डिज़ाइनर से मिलता है, ऑब्वियसली वो एक पूरा एक उसमें यूआई यूएक्स के इंजीनियर होते हैं जो डिज़ाइन करते हैं। अच्छा अभी आप फिलहाल इसको हम छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। लॉगिन साइन अप का हो गया सारा, अब इसमें लॉगिन साइन अप की फंक्शनैलिटी रह गई, राइट। जी सर। और ये राउटिंग के साथ चल रहा है। किसी एक अकाउंट में आए जरा, अकाउंट में जी सर। इसको इस तरह लिंक होना चाहिए था कि किसी भी अकाउंट आईडी पे मैं क्लिक करूं, ऊपर राउट में स्लैश उसी का आईडी आया और उसी की ट्रांजैक्शन आ गया है। थोड़ा सा इसको बेहतर करना है। जी सर। ठीक है जी, आप लोग बाकी भी सुन लें जी, ये कोड आपसे शेयर होता है, इसी तरह का करना है। अकाउंट आ रहे हो, दूसरा अकाउंट पे क्लिक करूं, उसकी ट्रांजैक्शन आ रही हो, न्यू भी कर सकूं, ये ऊपर राउटिंग में सिर्फ जी। जो हमने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है वो अब ये बैंक अकाउंट करना है कि दूसरा? नहीं, बैंक अकाउंट बल्कि ये प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ से आपको आइडिया दे देंगे, जिस तरह आपने KFC का शुरू किया हुआ है, अल्लाह रखा ने अपना शुरू किया हुआ है, जो आप कर रहे हो वो आप करते रहे, उसको पूरा कर लें। ठीक हो, ये इसको करने लगेंगे तो वो रह जाएगा, और इतना किसी एक पे प्रैक्टिस ही करनी है ना, जिसकी ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है, जिसका डाटा आपने प्रिपेयर किया हुआ है, जिस पे सारे राउंड वगैरह लिखे हैं, उस पे आप बताओ। ओके सर। अच्छा जी, आ जाए जी साकिब साहब, जरा कोड दे, मैं खुद जरा चाह रहा हूँ लिखूं और इनको डेट फोल्डर स्ट्रक्चर का समझा दूं, ये कोड आप बता दीजिए। इसमें देख रहे हैं अभी काफी जी सर। ये फाइल ना, ये फाइल किधर है, बैंक वाली नहीं, वो वाली नहीं जो कि मर्चेंट वाली, मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ ताकि वो आसान सिंपल है, वो उसको कर दे सकते। ये सर्वर वाला कोड, जी सर, ये आ गया सर्वर वाला। अब ये मेरे से ये फाइल किसी तरह शेयर करे ना, गूगल क्लासरूम में ये फाइल दे दे, सिर्फ ये server.js मुझे चाहिए, ये वाला सारा कोड सर। कोड। हाँ चले, कोड ही ऐसे कॉपी पेस्ट करते हैं, मैंने खोले हुए गूगल क्लास। ठीक। आपने मैंने कहा रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है? की हुई है सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा ठीक, ये करें जी, मैं जो है वो कंट्रोल जी, कंट्रोल। पेस्ट कर दें, स्ट्रीम में ही आके ना डाल दें 4 बजे वाली क्लास का, ये जो है कंट्रोल A और कंट्रोल V कर दें, कॉपी कर, इधर नहीं उसमें गूगल क्लासरूम में दें जी सर, मैं उधर कर देता कि इधर से कॉपी हो जाएगा। हूँ। इधर से भी हो जाएगा सर, मैं उधर भी कर देता हूँ। कहते हैं
कोई नहीं, मैं इधर से हो रहा है तो इट्स ओके, मैं देख रहा हूँ। यहाँ से दिया, यहाँ ना वो पूरी नहीं होती, इतनी टेक्स्ट नहीं वो देता, थोड़ा सा देता ट्रंकेट है। 4 बजे वाले में, हाँ यहाँ दवाई ली, टेक्स्ट लेनी थी दोपहर में, कोई कुछ लो हो गया सर पोस्ट। जी। अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कि कोड बहुत से मॉडल्स हो जाएंगे, राउट को आपने कैसे करना। आप चाहे माइक का ऑफ कर दे सर। जी सर ठीक। साजिद साहब को बहुत शुक्रिया जी, बहुत एफर्ट कर रहे हैं साथ, और अपनी तो उनकी लर्निंग हो रही है, आप लोगों को भी अच्छे से अच्छे वो कोशिश कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना के दें, साथ साथ चेक करवाएं। तो ये कोड आपने मेरे से अच्छी तरह रिव्यू करवा लेना, नेक्स्ट क्लास तक तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई रिडक्स स्टोर के साथ चल रहा हो, और असल चीज़ है बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस के साथ हो। जी सर। ये नहीं कि बस बस हो गया जी, हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए साजिद। जी सर ठीक है सर। अच्छा, ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप अब स्टॉप शेयरिंग कर दें, मैं शेयर। ठीक। इसके बाद आप ये बैंक अकाउंट वाला ना, ये इनसे शेयर कर दीजिएगा, राउटिंग वगैरह लगी हुई है। राउटिंग में आपने कहीं भी सिंगल राउट नहीं बनाया, मैं देख रहा हूँ अकाउंट्स के अंदर सारे अकाउंट्स आ रहे हैं, ट्रांजैक्शन के अंदर ट्रांजैक्शन आ रही है, अकाउंट से क्लिक करके मैं वो ओपन कर सकूँ। इस तरह का ये आप लोग भी प्रैक्टिस कर लें, ये बना के रैपो को अपडेट कर दीजिए। जी सर ठीक है। जी मेरी स्क्रीन विजिबल है जी सबको? यस सर विजिबल है। अच्छा, इसको मेरा मकसद ऑब्वियसली चलाना नहीं है, मैं आपको ये ऑलरेडी चलता हुआ आपके पास पहले ही है। अब जब बहुत ज़्यादा, अब इसमें हम कर क्या रहे हैं, पहले ये देखिए, हम इसके सेक्शंस को स्टडी करते हैं। हम सबसे पहले कुछ इंपोर्ट्स कर रहे हैं, ये इंपोर्ट आपको वन टाइम करने हैं, ओके, आप सर्वर में कर सकते हैं ऐसे इंपोर्ट जो वन टाइम ही आपको करने हैं, राइट। पोर्ट्स का नंबर हार्ड कोडेड देने की बजाय यहाँ पे आपने इधर दे दिया। ये मिडल वेज, ये एक्सप्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट की, इस ऑब्जेक्ट की बड़ी जगह जरूरत पड़नी है। फिर आपने ये यूज कर दिया मिडल वेज रजिस्टर करवा दिए। मिनिमम आपको हर प्रोजेक्ट में 3-4 मिडल वेज चाहिए होते हैं, एक्सप्रेस डॉट जेसन का, ताकि जब बॉडी में डाटा पोस्ट हो, वरना पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं चलेगी। ये रिएक्ट की ऐप यहाँ से एक्सेस मिल रही है, इसके अंदर आप अरे में आईपी एड्रेसेस दे सकते हैं कि जो आईपी ब्लैक लिस्ट, वाइट लिस्ट में है, ये सिक्योरिटी के लिए भी हेल्प करता है। खाली छोड़ दें तो सबको एक्सेस है, इसका मतलब। साजिद साहब आप ऐड करते जाएं जो बंदे आए, ठीक है, इन करते जाएं मीटिंग। जी सर मैं कर रहा हूँ सर। और मॉर्गन आपने प्रिंट, एक और जो मिडल वेज ज़्यादा यूज होता है, जो आपने पब्लिक जो फोल्डर है उसको एक्सेस करना। साजिद साहब कर रहे हैं इन सबको? यस सर कर रहा हूँ मैं सर, ये ऐड हो रहे हैं सारे जो आ रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं ओके मैं फिर इधर ही फोकस करता हूँ। जी अच्छा जी, अब आपके पास डेटाबेस स्टार्ट करनी है। ये जो काम है ना डेटाबेस वाला, वो भी हमने इधर ही किया हुआ है। मॉडल बनाया और स्कीमा बनाया, मॉडल बनाया मोंगोडीबी में, और उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग हो गई। और ये वन टाइम ही काम है, बार बार तो नहीं कनेक्ट होना, वंस होना है। तो ये चीज़ें जो है ना इसमें बड़ी हैज़र्ड्स सी हैं। फिर आपने उसको क्लोज करने का लिखा, राउट्स बनाए, तो एक्चुअल तरीका क्या है इसको करने का। तो हम यहाँ पे डिफरेंट फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करते हैं। सबसे पहले मैं एपीआई का फोल्डर बना लेता हूँ। एपीआई के अंदर मैंने जो है वो अपनी, देखें जिस तरह अभी साजिद ने प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया, उसमें मुख्तलिफ एपीआईज हैं। एपीआई से मुराद एक एंटिटी है जिसके सारे राउट्स हैं। जिस तरह अकाउंट है तो अकाउंट में सारे राउट्स बनने हैं, पहले अकाउंट का मॉडल बनना है, फिर अकाउंट्स में सारे राउट्स बनने हैं। मॉडल में क्या होगा कि अकाउंट में कौन कौन सी फील्ड्स हैं, क्या टाइप है, क्या वैलिडेशन है, डिटेल उसकी। अब अकाउंट के ऊपर जो आपने
करंट ऑपरेशंस करने हैं, पुट पोस्ट डिलीट और ये सारी रिक्वेस्ट वो भी अकाउंट पे होनी है, नहीं देना होगा। वो उसके जो है वो राउट्स लिखे जाएंगे। दूसरे नंबर पे आपके आ जाती है अकाउंट के बाद ट्रांजैक्शन की कलेक्शन। ट्रांजैक्शन को पहले इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का मॉडल बनेगा, ट्रांजैक्शन में होगा क्या क्या, अकाउंट नंबर होगा, डेट एंड, और फिर उस ट्रांजैक्शन का लिंक होगा अकाउंट से, किस अकाउंट की ट्रांजैक्शन एंड सो ऑन। फिर उस पे सारे राउट्स होंगे, ट्रांजैक्शन क्रिएट करना, डिलीट करना, ये CRUD ऑपरेशन। और CRUD के अलावा जो स्पेसिफिक हैं जिस तरह विड्रॉ, डिपॉजिट एंड सो ऑन, ये भी बनेंगे। तो आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो एक एपीआई का फोल्डर बना लें जिसमें सारे एपीआई का एक फोल्डर बनाओ। इसके अंदर मैं अगर मर्चेंट है ना, जिस तरह मेरे पास मैंने ये मर्चेंट का बना दिया, इसी तरह से इसके अंदर यूजर का है, मैंने यूजर का बना दिया। तो मर्चेंट के अंदर नहीं यूजर बनेगा बेसिकली इस एपीआई के अंदर, ठीक है जी, यूजर बन गया, ठीक है जी। सो आप इस तरह इसको क्रिएट करते जाएंगे। मर्चेंट है, यूजर है, इसी तरह अगर अकाउंट है तो यानी उसका फोल्डर्स मैं बना रहा हूँ, अकाउंट है वो बना लें एंड सो ऑन। जो जितने भी आपने एपीआई बनानी, हर एपीआई के अंदर अब यहाँ से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से इसको कोड करते हैं। बात क्या करते हैं, सारे मॉडल्स अलग कर दिए, यानी हर एक मॉडल्स का फोल्डर बनाया, सबके मॉडल्स रख दिए, और एक कंट्रोलर का बनाया राउट्स का, सारे राउट्स वहां रख दिए, कंट्रोलर का बनाया, सारे कंट्रोलर रख दिए। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसको चलाता हूँ, अपने लिहाज से आप कर सकते हैं। मैं हर एक के अंदर उससे रिलेटेड सारी फाइलें एक जगह रखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। जिस तरह अकाउंट है तो अकाउंट से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन अकाउंट की फोल्डर में हो, अकाउंट का मॉडल, अकाउंट का कंट्रोलर, अकाउंट का राउट एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पे मॉडल बनाता हूँ, फाइल का नाम मैं इस तरह रखता हूँ कि जो मेरी एपी का नाम है .model.js, 2 डॉट भी लगा सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, जो इससे रिलेटेड मॉडल होंगे। मर्चेंट में जब मैं आऊँगा तो मैं बनाऊँगा फाइल का नाम merchant डॉट मॉडल डॉट जेएस। फाइल का नाम पढ़ के मुझे पता चल जाएगा मॉडल डॉट जेएस, ठीक है जी। सो फाइल का नेम पढ़ के जरा पता चल जाएगा ये मॉडल के लिए फाइल है और किस एपीआई की। इस तरह से आप चाहें तो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या एक मॉडल्स का ही फोल्डर बना के सबके मॉडल बना लें, अकाउंट जेएस मॉडल के फोल्डर के अंदर अकाउंट जेएस एंड मर्चेंट। सो इट्स अप टू यू, आप मेरे वाले आप प्रोसीजर चलाते हैं या दूसरा। लेकिन मैं ज़्यादा जिस तरह स्ट्रैपी में ऑर्गेनाइज करता है ना, दुनिया का सबसे बड़ा CMS है, मुझे वो स्टाइल ज़्यादा पसंद है। और ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर बेस्ड भी, ऑटो भी इसको कर सकते हैं। मॉडल मर्चेंट डॉट मॉडल। अब यहाँ से मैंने मॉडल वाला सेक्शन निकाला, ये मॉडल बनाने के लिए ऑब्वियसली स्कीमा बनाना है, इसको मैंने किया कट, कॉपी नहीं, कट कर दिया। मॉडल अपनी मॉडल वाली फाइल में होगा, हर एक के साथ इसी तरह कर दिया। अब इसमें आपको क्या क्या चाहिए, मोंगोस चाहिए, तो मोंगोस की जो इंपोर्ट लाइन है, अब इसका डायरेक्ट मोंगोस से कोई लेना देना नहीं है। मैंने मोंगोस का काम इसमें नहीं करना मेन पे, वो उसके लिए मैंने अलग बना दी। तो ये मेरे पास मैंने मोंगोस को इंपोर्ट किया, उसका स्कीमा बनाया, और लास्ट पे जो ये फाइल है इसको क्या चाहिए, इसको क्यूरीज लगानी होती है तो इसको मॉडल चाहिए होता है। तो लास्ट पे आपने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में आके ये मर्चेंट जो भी नाम है आपके मॉडल का, इसको एक्सपोर्ट कर दिया। सो इस तरह आपने सेपरेट बनाया, और यहाँ पे इसकी बजाय कि आप ये सारा मॉडल इधर बनाते, आप यहाँ पे आके नाउ यू कैन इंपोर्ट। कॉन्स्ट में आपने लिखा मर्चेंट इज इक्वल टू रिक्वायर करो, कहाँ से जी, आप बना लें इसका पाथ डॉट स्लैश API, उसके अंदर मर्चेंट की जो API है उसके अंदर जो मॉडल है इसको इंपोर्ट करो। सो आपने इसका पाथ, अब इसकी बजाय कि आप इसके अंदर लिखते, अब ये जो लाइन है मर्चेंट डॉट फाइंड, ये सारी आपकी चलना शुरू हो जाएंगी, लेकिन मेन फाइल जो स्टार्टिंग फाइल है उसमें नहीं आपने लिखा।
तो ये एक आ गया मॉडल्स को। कोई क्वेश्चन है किसी का? तो मैं अब कोड कर रहा हूँ सर जी बेटा। सर आपने जो वहाँ पे जो अपने mongoose का हटा दिया, वहाँ पे नीचे आपने कनेक्ट करने के लिए सर्वर में mongoose का यूज किया .den करके जो URL डालते हैं, नीचे आपको mongoose वहाँ पे भी इंपोर्ट करना पड़ेगा server.js। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आपका वो अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं सारा खत्म कर दूंगा ना। अगर आपको चाहिए तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि एक एपीआई को आप मल्टीपल जगह पे इंपोर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक है सर। ओके जी, ये मेरे पास फाइल बन गई थी। ये माइक ऑफ कर दें आप हसन, माइक ऑफ कर दें, काफी हो रहा है। अच्छा, ये मॉडल बन गया। इसी तरह सारे मॉडल्स आपने अपने अपनी मॉडल की फाइल में। अच्छा, अब इस पे आते हैं राउट्स। राउट्स का एक फोल्डर की बजाय मैं इसी में बनाता हूँ। अगेन मर्चेंट डॉट राउट, क्योंकि एक से ज्यादा होने हैं डॉट जेएस। अब इसके अंदर मैं आता हूँ, सर्वर के अंदर ही मैंने राउट्स भी बनाए हुए हैं, जितने भी राउट्स हैं। अब यहाँ पे हर एपीआई में मल्टीपल राउट्स बनने हैं, तो ये एक ही फाइल में सारा कुछ लिखनी है। 5 जिस तरह हमने कट किया। ये फाइल साइज देखें, सिर्फ लेस देन 50 लाइन्स रह गई। राउट्स में यहाँ पे ले आया। अब मैं जब राउट्स यहाँ पे लाया तो राउट्स का मुझे क्या क्या इंपोर्ट चाहिए? इसको भी इंपोर्ट चाहिए आपका जो मॉडल है, क्योंकि मॉडल पे ही सारी लॉजिक लिखी जानी है। ये इसके अलावा और अगर कुछ चाहिए तो बहरहाल इंपोर्ट की लाइन है, अगर तो मेरे से स्किप भी हो जाए तो आप दे सकते हैं। तो मॉडल राउट्स में आप आए और आपने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया, मॉडल को, सॉरी मोंगोस को नहीं, मॉडल को। तो ये जो लाइन आपने यहाँ पे लिखी थी, यहाँ पे इसको अब इसकी जरूरत ही नहीं रही, देखें ग्रे हो गई, क्योंकि आपने कोई क्यूरी नहीं लगानी इस मॉडल पे। यहाँ पे वो इसको मैंने अब कट किया और मुझे ये पता चला कि ये यहाँ पे होनी चाहिए। तो सर्वर में से अगर वो लाइन चलो मैं वेट करता हूँ, मुझे बताएं अगर अवेलेबल हो। आपके लिए स्टक है, सबके लिए स्टक है? सर सबके लिए स्टक। ये मेरा मोबाइल इस पे अच्छा, ये मैं जो है ये मैंने कोई सिलेक्ट किया पोर्शन। अगर आप कोई इसमें आप ना, ऐसे में आ नहीं सकता नेक्सस वेरी, तो मैं घर से ही ना क्लास ले रहा हूँ। सो वीडियो भी मैंने इसलिए ऑफ किया। वहाँ पे है कि अब नेटवर्किंग से ज़रा स्मूथ चलता है सिस्टम। मैं मोबाइल से भी ज़रा ज्वाइन कर। अच्छा जी, अब मेरा ख्याल मेरे पास तो ये मोबाइल पे आ रहा है, स्मूथ चल रहा है। शुड आई मूव फॉरवर्ड? जी सर। अच्छा जी, कहाँ तक थे जी? अब राउट्स में आ गए हम। तो राउट्स में मैंने सारे राउट्स ले आया, जो उसका रेलेवेंट इंपोर्ट था वो भी मैंने इसमें कर लिया। तो अब आप देख रहे हैं कि इस पे लोड कम होता जा रहा है, वरना आपकी बहुत सी एपीआईज हैं, अकाउंट की, मर्चेंट की, यूज़र की, सबके राउट्स, सबके मॉडल्स आप उसी में लिखें। तो मॉडल्स के अंदर मैंने एक दफ़ा देखना हो तो मुझे पता चल जाएगा मेरे मॉडल में एक्चुअली जो मैंने सॉरी, अब मर्चेंट पे रहते हैं, एक मिनट एटल सी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो मर्चेंट के अगर मैं यहाँ से ओपन करूँ मॉडल की फाइल, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास क्या क्या फील्ड्स हैं और इन पे जो भी करंट ऑपरेशन है। अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके जो मॉडल्स हैं ना, राउट्स जो हैं, इनमें अक्सर लॉजिक लिखी होती है। बिजनेस लॉजिक तो इसमें है ना,
बाकी तो सारा कुछ इसीलिए लिखा है कि यहाँ तक रिक्वेस्ट पहुंचे, यूजर ये यूआरएल लिखे तो यहाँ, तो इसमें ये लॉजिक अक्सर जगह रीयूजेबल भी होती है। तो एक जगह व्यू भी नहीं आता राउट्स का, तो राउट्स को फर्दर दो हिस्सों में हम स्प्लिट करते हैं राउट्स को, और इसके लिए एक फाइल बनाते हैं, उसको कहते हैं कंट्रोलर फंक्शंस। मर्चेंट सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही। डॉट जी अभी मिले कंट्रोलर डॉट जेएस मर्चेंट, ठीक है, मर्चेंट डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। मैं होल्ड रख रहा हूँ, मैं भी दूसरी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, थोड़ा सा पता नहीं इस मुल्क के हालात कब सुधरेंगे यार, इतने पैसे भी खर्च किए ना, आप यूजर को वो नहीं सेटिस्फेक्शन मिलती। ये लीजिए, ये मैंने एक फाइल बना दी, फाइल का नाम मैंने रखा मर्चेंट डॉट कंट्रोलर डॉट यू। ये कंट्रोलर फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल फंक्शन को आप ऐसे समझे, बड़ा आसान सी बात है, जब किसी भी राउट पे रिक्वेस्ट आती है तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, ये जो यहां पे आपने डिफाइन किया गया। इसको मैं कट करता हूं और इस फंक्शन का क्या, गेट ऑल मर्चेंट रिकॉर्ड्स, एपीआई मर्चेंट्स, गेट ऑल मर्चेंट्स, ऑल वर्ड लिखना है, लिख लें नहीं लिखना वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, गेट ऑल मर्चेंट्स, मैंने ये फंक्शन बना दिए और यहां पे इसी नाम से मैंने बनाया कॉन्स्ट गेट ऑल मर्चेंट्स, और इस एरो फंक्शन में मैंने ये दे दिया। तो मैंने यहां पे राउट्स को फर्दर स्प्लिट कर दिया। आप कह रहे हैं कि ये तो 2-3 लाइनें, इसको स्प्लिट करने की क्या जरूरत है? जब आप बड़ा प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे तो आपके कंट्रोलर में बहुत सी लॉजिक होगी और ये ज्यादा क्लीन स्ट्रक्चर बनता है। तो ऐसा फंक्शन जो आप इसको इनलाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन इट्स अ रिकमेंडेड वे के कंट्रोलर को एक्सट्रैक्ट करें। ये गेट मर्चेंट, इस तरह से आईडी, जिस तरह से आपने देखा था मोंगोडीबी में बने हुए थे, ऐसे ही हमने इसी पैटर्न पे अपने भी बना ली, गेट मर्चेंट बाय आईडी। अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, बाद में इधर से एक्सपोर्ट करूंगा, वहां इंपोर्ट कर लूंगा, गेट मर्चेंट बाय आईडी, और ये मैं यहाँ पे गया। मेरे राउट कंट्रोलर में यही लॉजिक लिखी हुई ना कि जो रिक्वेस्ट, इसको एक्चुअल लॉजिक कंट्रोलर फंक्शन में क्या रिस्पांस लेना है, एग्जिस्ट करता है नहीं करता, क्यूरीज लगानी है, सब कुछ, तो सारा कुछ तो कंट्रोलर में ही लिखा जाता है। ठीक है, कंट्रोलर है क्या, जो राउट मैप करेगा उसका रेलेवेंट कंट्रोलर फंक्शन रन होगा। अभी इसमें इसके ऊपर हम सिक्योरिटी वगैरह भी लगा देंगे, ये फंक्शन कब रन हो, अगर लॉगिन हुआ है ये नहीं, सारा कुछ इसमें आ जाए। असल आपकी जो बिजनेस लॉजिक है कंट्रोलर में, बाकी तो सिर्फ सारा एक कार्रवाई है कि आपने राउट बनाने हैं, मॉडल बनाना है, एक्चुअल लॉजिक। इसी तरह से मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया और ये क्या है, इंसर्ट अ न्यू मर्चेंट रिकॉर्ड, आपने लिखा क्रिएट मर्चेंट, सेव किया और यहाँ पे आप आए, आपने एक एरो फंक्शन बनाया क्रिएट मर्चेंट और आपने ये कर दिया। तो असल में ये आपके देखें राउट्स भी आपको एक व्यू में नजर आ रहा है कि आपके राउट हैं क्या क्या। सर आपको बहुत स्क्रॉल करना पड़ता है, बहुत ज्यादा राउट्स हैं, कोई क्लियर नहीं होती बात कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपने दी। अब ये पूरा अपडेट का है, ये थोड़ा सा टॉल सा कोड है, तो अपडेट मर्चेंट, अपडेट कन्वेंशन सही रखें हमेशा, नेमिंग कन्वेंशन अपनी सही रखें जी। यहां पे आप आते जा रहे हैं कॉन्स्ट अपडेट। अगर आप एक बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो शुरू से ही आपको कोड को सही ऑर्गेनाइज करके लिखना आना चाहिए। ये आ गया जी मर्चेंट। अब आखिरी रह गया डिलीट का, कट किया, डिलीट मर्चेंट, सेव किया, नाम मैंने बनाया कॉस्ट डिलीट मर्चेंट
और यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब ये मेरे पास सारे आ गए और यहाँ पे अब ये राउट्स की फाइल एक्चुअल बन गई। अब मुझे ये मॉडल यहाँ नहीं चाहिए, मैंने बिजनेस लॉजिक नहीं लिखनी, फिर यहाँ से मैंने उठाया, मुझे पता चला कि ये इसकी जरूरत मुझे यहाँ पे, इसमें मैंने क्यूरीज लिखनी। तो आपने मॉडल बनाना है और उस मॉडल पे जो लॉजिक लिखनी है वो कंट्रोलर्स में लिखनी है, राउट से कट करके मैं उसकी इंपोर्ट ना। अब राउट को सिर्फ ऐप चाहिए, ठीक है। कंट्रोलर्स में आप देख रहे हैं लिया मॉड राउट से, तो राउट में एक व्यू में नजर आ रहा है कि राउट बने कौन कौन से हुए, क्या क्या पॉसिबल ऑप्शन है। जो यूजर का ताल्लुक यूजर व्यू निकलाया कि यूजर का लेना देना कंट्रोलर से नहीं है कि मैं कैसे इसको ये गेट करके दे रहा हूं, उसका ताल्लुक ये है कि इस पे रिक्वेस्ट पास भेजिए, उसको लिस्ट मिल जाएगी। बिजनेस लॉजिक उसके अंदर इनकैप्सुलेटेड है। समझा रही बात की। अब यहाँ पे ये जितने भी हैं सारे इनको एक्सपोर्ट करते हैं। ये वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है जिसकी बात कर रहे थे। गेट ऑल मर्चेंट्स, इसको एक ऑब्जेक्ट में एक्सपोर्ट करें, सारे हर एक के साथ लिखने के लिए। गेट मर्चेंट बाय आईडी, इसको लिखें, इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर दें। इसी तरह से डिलीट मर्चेंट है, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दें। मर्चेंट अपडेट मर्चेंट है, इसको इंपोर्ट कर दें। और गेट मर्चेंट बाय आईडी, क्रिएट मर्चेंट है, तो आप यहाँ पे आपने टोटल कंट्रोलर फंक्शन दे दी। जरूरी नहीं हर कंट्रोलर फंक्शन एक राउट के लिए बनाओ, मे बी आप कंट्रोलर फंक्शन वैसे भी बना सकते हैं। एक लाइब्रेरी का फोल्डर बना लें जो बिजनेस लॉजिक शेयर हो रही है सब में, तो आप लिंक का फोल्डर बना लें, उसमें रख लें। कंट्रोलर के अंदर भी बार बार लॉजिक रिपीट ना करनी पड़े। या सर्विसेज उसे कहते हैं। बस फर्दर एक लेवल इसको ले जाते हैं कि ये जो क्यूरी है ये सर्विसेज के फोल्डर में ले जाए, लेकिन शायद इतना आपको अभी नेस्टेड जाने की जरूरत नहीं, लेकिन उससे मजीद नेस्टिंग नहीं होती। अगर एक लेवल और जाना चाहें तो ये क्यूरी नहीं किसी में होगी, क्यूरी के लिए सर्विसेज का फोल्डर बना दिया जाता है। ये स्टेप ही फॉलो करता है कि वो बनाता है हर एपीआई के लिए मॉडल, कंट्रोलर्स, राउट्स एंड सर्विसेज। मॉडल्स के अंदर स्कीमा है, राउट्स के अंदर यूआरएल्स हैं, कंट्रोलर के अंदर बिजनेस लॉजिक है और सर्विसेज के अंदर क्यूरीज हैं। बहरहाल अगर आप बहुत और मजीद नेस्ट नहीं जाना चाहते तो यहाँ तक सफिशिएंट है। ज्यादातर जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल मिलेंगे आपको 3 लेवल तक ही मिलेंगे। तो एक एपीआई को हमने रिफैक्टर कर दिया। इस मॉडल पे ये यूआरएल अवेलेबल है और इस पे ये जो है वो राउट्स अवेलेबल। और सर्वर में आपके पास अब जो है वो आपने सर्वर को क्या चाहिए, सर्वर को मॉडल नहीं चाहिए, सर्वर को कंट्रोलर्स नहीं चाहिए, सर्वर को सिर्फ यूआरएल रजिस्टर होने होते हैं। सर्वर ने सिर्फ यूआरएल है ना जो यूजर को देने, इसलिए यहां पे आपने देखना है कौन सी इंपोर्ट। अच्छा ये एपीआई का हो गया फोल्डर। मिनिमम एक फोल्डर और बनाएं आप, उसमें कॉन्फ़िगरेशंस मुख्तलिफ तरह की हैं। सबसे पहले डेटाबेस की कॉन्फ़िग, डेटाबेस की कॉन्फ़िग है। डेटाबेस से रिलेटेड जो कोड है, स्टार्ट करना, स्टॉप करना, उसके कनेक्ट करना, उसके यूआरएल है, कट कर दें, सेव करें, डेटाबेस में ले लें, ठीक है जी। अच्छा कॉन्फ़िग में सर्वर की कॉन्फ़िग है, एपीआई की कॉन्फ़िग है, मुख्तलिफ तरह के प्लगइन्स, मिडलवेयर्स की कॉन्फ़िग है। सर्वर की कॉन्फ़िग फिलहाल आपने एक ही चीज इसमें दी हुई है कि सर्वर किस पोर्ट पे करना है, होस्ट क्या है आपका, यूआरएल क्या है। सर्वर की कॉन्फ़िग में मुख्तलिफ चीजें आ गई, इनको एक्सपोर्ट करते जाए, इंपोर्ट जहां पे चाहिए करें। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास आ जाएंगे ये सारे। अच्छा एक जो इसमें फोल्डर बनाएंगे मिडलवेयर्स का, जितने भी आपके एपीआई है, कॉन्फ़िग है और आपके मिडलवेयर्स है, मिडलवेयर्स का फोल्डर बना दें। इसके अंदर ग्लोबल के लिए एक बना दें फाइल index.js। ये आपके जो मिडलवेयर्स हैं यहाँ नहीं होने चाहिए, कट कर दें।
ये आ गया मिडलवेयर। सर्वर जो है ना उसका काम होना चाहिए ये मिडलवेयर की, फिर जो इंपोर्ट है जो मिडलवेयर है वो भी वहां पे चली जाएगी। मुझे एक व्यू में पता चले मैं कौन कौन से मिडलवेयर यूज कर रहा हूँ, मेरी डेटाबेस कौन सी है, क्या यूआर क्रेडेंशियल्स हैं। इस तरह से कॉन्फ़िग के अंदर डिफरेंट टाइप की कॉन्फ़िग्स है। टॉप बाहर सर्वर पड़ा है, सर्वर में होगा, सर्वर के अंदर सिर्फ स्टार्ट करने की और स्टॉप करने की लॉजिक और रजिस्ट्रेशन की, जो इसने रजिस्टर करना है, स्टार्ट स्टॉप रजिस्टर, ये सिर्फ इसमें होने चाहिए, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह जिस तरह मैंने कहा लिब का बना लें, इसी तरह और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट फाइल .env, अपना इन्वायरमेंट के जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं आप कॉन्फ़िगरेशन में कभी हार्ड कोडेड ये कांस्टेंट नहीं यूज करें। ये जो MongoDB का URI है इसको यहाँ नहीं, इसकी जगह ये बनती है। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में आपको बताया था ना, जब आप क्रिएट करते हैं जो एप्लीकेशन नेटलीफाई पे मैंने सबको डिप्लॉय करवाए हैं, वहाँ पे वो एनवायरनमेंट वेरिएबल कहता है, वो सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल आपके सीक्रेट्स हैं, इसमें वेरिएबल नहीं होते सिंपल, और ना ही स्ट्रिंग इस तरह लिखी जाती है इस तरह से। ठीक है जी, .env पैकेज है, वो इंस्टॉल कर लेना है आपने साजिद साहब, बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर से फॉलो करना। ठीक है जी, पोर्ट है, जो क्रेडेंशियल आपको चाहिए। अब आप यहाँ पे इसके अंदर डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन में ये नहीं लिखेंगे process.env, यानी इसको कनेक्ट करते वक्त आप ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे कनेक्ट करो, और ये कहाँ से आएगा, जो env में लिखेंगे process.env कनेक्शन URL, जो भी इसका नाम है, आमतौर पर कैपिटल में रखते हैं, बहरहाल इसको कॉपी किया डेटाबेस में। प्रोसेस, ये जब आप ऑनलाइन करेंगे तो ये वेरिएबल आपको मिल जाएगा एनवायरनमेंट वेरिएबल में, तो process.env से मिल जाएगा आपके पेमेंट मेथड की कीज हैं, आपकी जो भी सीक्रेट क्रेडेंशियल्स हैं, MongoDB के URLs हैं वो। और ये जो env होता है ना, ये आपके कोड का हिस्सा नहीं बनता, ये कभी क्लाइंट को नहीं सेंड होता, ये सर्वर की मशीन पे के ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, ये हैक नहीं हो सकता होता। कोई बंदा ये नहीं देख सकता आपका डेटाबेस का यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, और सारा ये सिक्योरिटी वाइज भी सारे क्रेडेंशियल्स env में ले जाए। जी समझ आ रही बात की। और ये env एनवायरनमेंट वेरिएबल ऑलरेडी आप नेटलीफाई में देख चुके हैं, हर सर्वर पे डिप्लॉय करते हो तो पूछता है, तो ये डिप्लॉयमेंट से भी रिलेटेड आपको बता दिया। आपने जो प्रोजेक्ट बनाना है, इस तरह और फोल्डर्स आप बना सकते हैं जो आपको लगे जिसका कोई सेंस बनती है। ये तो मिनिमम है जो मैंने बताया। अच्छा, अब एक फोल्डर और जो बहुत ही लाजमी इंपॉर्टेंट है वो है पब्लिक का। पब्लिक के अंदर अपने सारे इमेजेस, लोगोज वो रखने, और लाइब्रेरी आपकी जो बनेगी अपनी लिब का फोल्डर रखने, जो भी आपके लाइब्रेरी फंक्शन है, ये सारे कंट्रोलर्स में रीयूज होंगे जो बार बार, तो ये कम से कम फोल्डर्स तो आपको बनाने ही बनाने बेटा। ठीक है, ये फोल्डर्स आपको बनाने ही बनाने हैं। सर ये इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर्वर में, server.js में? यार मैं अब इतनी इंपोर्ट की लाइनें नहीं लिख रहा, जारी बात सब जगह पे इंपोर्ट वो सारी साधनें लिखी हुई ना, वो आप प्रोजेक्ट दिखा देते हैं। इंपोर्ट की मैंने एक दो लिख के दिखा दी है ना, इंपोर्ट तो ऑब्वियसली करेंगे नहीं तो एरर आए, फिर वो हमेशा यही पैटर्न होगा, हर चीज क्रिएट करनी है। जी जी बिल्कुल, राउट्स देखें, राउट्स में क्या चीज इंपोर्ट करनी मुझे बताएं, आप उसको देखेंगे ना थोड़ा सा आपको पता चलेगा। ये तो नहीं इंपोर्ट करने ना मैंने, ये तो स्ट्रिंग है, ये फंक्शन है, ये ऊपर मैंने कंट्रोलर इसी तो एक्सपोर्ट किए, यहाँ पे इंपोर्ट कर ले, यहाँ पे सिर्फ आपको ऐप भेजनी वो साजिद दिखा देते हैं सारा। ठीक हो, ये फंक्शन जो है ये तो अननोन ही है ना, ये यहाँ पे इसलिए तो मैंने एक्सपोर्ट कर दिया ना, इसी को, इसी लाइन को आप ना ऐसे ऐसे उठा लें, देखें बड़ा आसान से तरीका, इसी लाइन को कॉपी करें, कॉपी किया और मैं ले आया राउट्स में, और यहाँ पे मैंने लिखा कॉस्ट और डी स्ट्रक्चर ऐसे ही कर लिया,
रिक्वायर करके, या थोड़ी सी अपनी प्रोग्रामिंग के स्किल से कि ये जो है डॉट स्लैश आपने इसके जो कंट्रोलर के फंक्शन है ये एक ही दफा लिखो, इतना टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर थोड़ा सा अक्लमंदी से चलेंगे। ठीक है, वहां एक ऑब्जेक्ट है और ये से रिक्वायर करेंगे, एक ऑब्जेक्ट ही आना है ना यहाँ से, तो ऑब्जेक्ट में से ऐसे ही डिस्ट्रक्चर करें। ओके सर अब राउट को भी इंपोर्ट करना है ना उसमें सर्वर डॉट जेएस के अंदर, तो उसकी बात ये उसका पता तरीका क्या है, जो मैंने अभी साजिद को कहा था, उसने कहा जी ऐसे मेरे से हो नहीं रहा, मैंने कहा चलो मेरे को खाना, इसकी बजाय कि जो राउट्स को करें, मैंने वैसे इसमें ना एक बना दिया था एपी के अंदर ऑल राउट्स के एक फाइल, ऑल राउट्स या सिंपल राउट्स कह रहे हैं, इसके अंदर सारे राउट्स इंपोर्ट कर लें और एक राउट फाइल सर्वर में आए, सर्वर में इतनी इंपोर्ट्स और ये लाइन होनी चाहिए, राउट्स एक लिखा, इसके अंदर जितने भी मेरी एप्लीकेशन के राउट्स हैं वो सारे इंपोर्ट कर लें और इस एक राउट की फाइल को यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट करने सर। तो ये स्ट्रेटजीज आप खुद बनाएं, ये प्रोग्रामिंग नहीं देखें, डेवलपर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं वो भी थोड़ा सा सोचते हैं कि यार इतना जो हम लिख रहे हैं ऑर्गेनाइज कैसे करें, तो आप खुद भी अपनी क्रिएटिविटी इसमें यूज कर सकते हैं। इसी तरह उन्हें मैंने कहा था करें साजिद, ठीक है। अब ये राउट्स कौन से राउट्स हैं, सब के राउट्स इसमें कर लिए और इस एक को सर्वर में ले आए। तो ये इस तरह से एक प्रोफेशनल फोल्डर स्ट्रक्चर आप बनाएं और आप काम कर लीजिए हर एक। अब आपको पता है कि जो भी एपी बननी है उसका मॉडल बनना है, उसका मॉडल के बाद उसका राउट बनना है, राउट से कंट्रोलर्स में जाना है और फिर वो सारे जो है वो अपने अपने इंपोर्ट होंगे, राउट्स में उसको रजिस्टर करवा दें, राउट ऑलरेडी रजिस्टर हुए होंगे server.js में, तो server.js को छेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़नी। कॉन्फ़िग जो कुछ है ये सारा भी एक्सपोर्ट होना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का थोड़ा सा डेफिनेटली होगा, चीजें जब मल्टीपल फाइलों में स्प्लिट होंगी, ये सर्वर आपका बड़ा सिंपल सा बन जाएगा। जी ठीक है सर, क्लियर होगी बात? कोड शेयर करवा दें जी सर, वो कोड शेयर कोड वो करवा दें। एक्सप्लेन भी कर देते हैं, मेरी बात है, कोड वो एक्सप्लेन भी कर देते हैं, शेयर भी कर देते हैं, मैंने सारा उनका रिव्यू नहीं किया हुआ, अगर उन्होंने कहीं कहीं पे ये पैटर्न वायलेट किया है तो वो मैं देख लूँगा, कल वो साजिद असल में डेली आता है नेक्स्टबेरी 11 से 8, सुबह 11 से 8 बजे तक होते हैं, कुछ लड़कियां जो मेरे पास इंटर्नशिप कर रहे हैं, जिससे इसमें हमजा आता है डेली, तो इस तरह से उनको फिर सारा दिन होते हैं तो मेरी इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो मैं चेक कर लूँगा। अभी जो किया है वो शेयर कर देते हैं ना, लेकिन ऑब्वियसली अगर इस तरह से नहीं उन्होंने आइडिया लिखा तो अब आपको पता लग जाएगा इशू क्या है, कहाँ पे उन्होंने नेमिंग कन्वेंशन इतनी अच्छी नहीं यूज़ की, तो आप थोड़ा सा उस पर इम्प्रूव कर लीजिए। इसीलिए मैंने कहा एक मैं खुद करके दिखा देता हूँ, एक फाइल से स्टार्ट करके आप देखें पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बन गया थी, वो एक ही फाइल थी जो आपको दिखाई है, लेकिन ये देखा पूरा इसके अंदर बन गया स्ट्रक्चर। तो पब्लिक फोल्डर को भी हम अपलोड वगैरह के लिए यूज़ करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा एजेंडा है ये बैंकिंग सर्वर में यूज़र नेम पासवर्ड इसको इंटीग्रेट करना, बैकएंड पे उसके राउट्स पासवर्ड की सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होगी, रोल्स कैसे होंगे, मैनेजर सारे अकाउंट देख सकता है, एक अकाउंट होल्डर सिर्फ अपने ही अकाउंट देख सकता है, अपनी ट्रांजैक्शन कर, ये परमिशन कैसे लगेगी, ऑथेंटिकेशन एज वेल एज ऑथराइजेशन। और फ्रंट एंड पे हम थोड़ा सा ट्विस्ट ले आएंगे, फ्रंट एंड पे हम इसको जो है ना रिडक्स स्टोर कर लेंगे अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए और यूज़र के पासवर्ड को मैनेज के लिए कॉन्टेक्स्ट एपी यूज़ कर लेंगे, दोनों इकट्ठे यूज़ हो जाते हैं एक प्रोजेक्ट में। हम भी ज़्यादातर नहीं कर रहे हैं, जितने भी हमने वेबसाइट बनाई है यूज़र के क्रेडेंशियल्स हम कॉन्टेक्स्ट एपी से मैनेज कर रहे हैं, बाकी सारा डेटा रिडक्स स्टोर से मैनेज कर रहे हैं, इसी पैटर्न पे मैं करवा दूँ। ठीक है जी, ठीक है थैंक सर। साजिद साहब नेक्स्ट वीक में ये पूरा करना है प्रोजेक्ट और आपने मुझे बार बार चेक करवाना है, हर चीज़ जो है ना परफेक्ट हो अच्छे स्टाइल पे, और इससे नेक्स्ट वीक आप सब ने प्रेजेंटेशन देनी है, जो बंदा पास होगा जिस तरह मैंने पहले बताया है
उससे नेक्स्ट वीक में आपकी एग्जाम है, आपका जो भी मसला है, अगर आप मुझे नेक्स्ट क्लास 27-28 को जो हमने रखा है, 2 दिन रखे, नहीं प्रोजेक्ट सबमिट करवाते और शेयर करके पूरा उसको चेक करवाते, तो आपको फेलियर ग्रेड मिलेगा ना। तो आपको इसके बाद जो नेक्स्ट जेएस या रिएक्ट नेटिव का बेसिक सेशन मैंने देना है, उसकी डिटेल ऑब्वियसली मैंने लैब से कोर्स डिज़ाइन किया है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी डेप्थ है जितनी भी जाए, तो उसमें भी आपको नहीं एनरोल किया जाएगा और आपको सर्टिफिकेट के लिए भी फेलियर करके तो जो है वो आपको बस इस कोर्स से अलग कर दिया जाएगा। 27-28 आपका प्रोजेक्ट डिस्प्ले दिन है, प्रोजेक्ट एग्जीबिशन कह लें, जिसमें आप सब ने मुझे चेक करवाना है। नेक्स्ट वीक में ये कर दूंगा, लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड वाला पोर्शन छोड़ के बाकी कर लें, वो नेक्स्ट चले मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद कर दीजिएगा। फिलहाल यूआई बना लें, फॉर्म वगैरह तो डिज़ाइन कर लेना, फंक्शनैलिटी पर डाल लें। तो 27 और 28 ताकि मई के ये आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, ये इतना अच्छा बनाएं कि आपके सीवी का पार्ट बने, आप कहीं भी अप्लाई करें उसको दिखाएं भी ये मैं बना सकता हूँ, मुझे रिडक्स आता है, कॉन्टेक्स्ट आती है, मुझे राउटिंग आती है, एपी से करनी आती है, सारी एपी बनानी आती है, प्रोफेशनल तरीके से फोल्डर ऑर्गेनाइज करना आता है, एपीआईज में किस तरह, राउट्स में, मॉडल्स में, कंट्रोलर्स में, कॉन्फ़िग में, ईएनवी में, ये सारा आप लोगों ने करना है। आप दिन रात एक कर दें इसमें। सर अगर हमें कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो हम आपसे पूछ सकते हैं ऑनलाइन वीक में? नहीं, मेरे से पूछने की, देखिए मेरा बेटा हम हैं ही हेल्प करने के, लेकिन इस तरह ना नहीं करें कि एक बंदे से पूछें। अल्लाह रखा बड़ी हेल्प करता है, नुमान करता है, साजिद साहब हैं और हमजा हैं, सारे ही सबसे रिक्वेस्ट करूँगा हेल्प करेंगे। ग्रुप में पूछें, मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे, वो फिर मैं बिज़ी हूँ तो वो बात का नहीं रिप्लाई हो पाता, तो ग्रुप में पूछें, मैं भी डेफिनेटली जितने भी मुमकिन है बिल्कुल मैं रिप्लाई करूंगा, लेकिन उसमें ये होगा कि वो मेरा बर्डन शेयर हो जाता है। अगर आप में से किसी क्लास फेलो भी आता है वही बता देता है, तो आप भी इसी तरह जो पॉइंट आपको आता है आप जो है वो ज़रूर एक दूसरे की हेल्प करें, और मैं डेफिनेटली आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, लेकिन ग्रुप में पोस्ट करें। अगर हाँ किसी से नहीं सॉल्व हो रहा, आपको कुछ और क्लास फेलोज ने बताया लेकिन समहाउ वो इशू नहीं सॉल्व हो रहा, तो फिर मुझे टैग कर दें कि ये इशू मुझे नहीं मेरे से सॉल्व हो रहा जी, बाकी तो वो फिर डेफिनेटली मैं उसको ख़ास तौर पे देख लूँ। बाकी आपके ग्रुप में सारी मैं पोस्ट पढ़ रहा होता हूँ, मैं देख रहा होता हूँ कि जो है वो जी जो प्रोजेक्ट आपने बनाना है, आपसे मैंने शुरू में प्रपोजल भी ली थी, वही बना लें, चेंज करना है अभी चेंज कर लें, लेकिन चीटिंग नहीं, ये नहीं करें नेट से पकड़ के दिखा दें। देखें एक प्रोजेक्ट तो ईमानदारी से खुद बनाएं यार, 2 वीक हैं आपके पास, कुछ आपने काम किया भी, जो आपको अच्छा लगता है बनाएं। अगर इस अपने करियर का आगाज़ ही बेईमानी से करेंगे, क्या खैर बरकत होगी और फ़ायदा क्या है कोर्स पढ़ने का अगर आप एक प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। मेहनत है ना, थोड़ी सी करनी पड़ेगी आपको, ये चीटिंग नहीं होनी चाहिए, नेट से ले लें। हेल्प तो डेफिनेटली चाहिए होती है, आपको कोई इन एक्सट्रीम केस थोड़ा बहुत कोड भी कोई शेयर कर सकता है आपसे, या तुम्हें लॉगिन का नहीं पता चल रहा, ये लिखा है, अगर मतलब दैट्स अ सेपरेट थिंग, दैट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप पैसिंग और इस कोर्स को पास करने की कोशिश करें। पास फेल का जो थ्रेट रखा है ना, वो रखा ही इसीलिए है कि आप लोग ज़रा थोड़ा सा प्रेशर होगा ना तो काम करेंगे, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, वरना लिंगर ऑन होता रहेगा, आपका कभी भी पोर्टफोलियो नहीं बन पाएगा। अब आपने ये मिशन बनाना है कि 27-28 तक आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है, और वो प्रोजेक्ट अपनी प्रोफाइल्स बनाएं, फाइवर पे बनाएं, अपवर्क पे बनाएं, उसमें ऐड करें लिंक्स वगैरह, और उसको लाइव कर दें, अपने सीवी में ऐड करें। बिल्कुल ये आपका राइट है, आपका अपना प्रोजेक्ट है, तो उससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा। साजिद साहब आप काइंडली प्रेजेंट करके तो जो प्रोजेक्ट है जितना बना हुआ है ये एक्सप्लेन कर दें, ताकि जो है ना वो बाकी क्राउड ऑपरेशन वो तो पहले ही एक्सप्लेन है। अब आप साजिद साहब इट्स अप टू यू नाउ। ओके सर। मैं मोबाइल से एग्जिट कर देता हूँ, बिल्कुल एंड पे है, मैं मीटिंग में हूँ लेकिन मैं मोबाइल से ज़रा एग्जिट कर देता हूँ।
अच्छा क्लास, ये जो बैंक वाला बैंक अच्छा, सिस्टम एक आखिरी अनाउंसमेंट है, फिर आप में से जो जी सर सर। सब एक फिर आखिरी है, आप में से जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको फिर 27-28 को हम जो है ना वो पेड इंटर्नशिप की ऑफर करेंगे। मैं कम से कम 2 से 3 बंदे आप में से पेड इंटर्नशिप पे लूंगा अगर आप लोग मुझे अच्छा काम दिखाते हैं। जो है वो 27-28 को, 27 और 28 को अगर आप दिखाते हैं, मिनिमम 3 स्टूडेंट्स में आप में से पेड इंटर्नशिप पे लूंगा। यानी जो आपने फीस दी है ना, आप देखिए 6 मंथ आपने पढ़ा है, वो आपको उससे ज्यादा वापस मिल जाना है आगे इंटर्नशिप में। तो डू वर्क गुड, मुझे दिखाएं काम अच्छा। आप में से 3 ले लेते हैं जी बंदे जो है इंटर्नशिप पे, हम इंशाल्लाह ऑन 27 एंड 28 उसके बाद में वैल्यूएट करके बता दूं। सर इंटर्नशिप रिमोट केस होगी? देखिए फिलहाल तो फिजिकल का ही कह रहे हैं, अगर कोई रिमोट है तो उसको फ्री रेजिडेंस दे देंगे, और अगर एक्सट्रीम केस में उसके लिए नहीं आना तो फिर डेफिनेटली रिमोट में अगर वो ये ज़रा यकीन दहानी करवाए कि बंदा ज़रा मुसलसल राब्ते में रहेगा, साथ रिस्पॉन्सिव रहेगा, तो ये ऑप्शन भी कंसीडर की जा सकती है। सारी दुनिया रिमोट कर रही है, फिर रिमोट में थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है ना, क्या हमको मैसेज करें को बात हो तो आप मीटिंग में तो हैं लेकिन रिस्पॉन्ड ही ना कर रहे हो, तो वो फिर उस लिहाज से डेफिनेटली आपको जब पे किया जा रहा है तो आपसे उम्मीद रखी जा रही है कि आपको टास्क दिया है, उसकी डेडलाइंस हैं, अब उम्मीद करें आप इधर बैठ के कर लें, घर कर लें, उससे तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि आप अभी जो जूनियर स्टेज पे होते हैं ना, उसमें आपको हेल्प की बड़ी जरूरत होती है। आप बार बार आप पूछते हैं अच्छा ये कहा है इस तरह, तो उसमें फिर ये फायदा होता है अगर आप फिजिकल हैं तो आप बार बार आ सकते हैं। फिर मेरे अलावा सिर्फ 1 मिनट माहिदा मैं पूरा कर लूँ, मेरे अलावा यहाँ पे साजिद साहब डेली जिस तरह आते हैं 12 से 13 बंदे हैं और भी डेवलपर्स हैं। देखिए सारा 100% मेरे पे लोड आएगा तो फिर काम स्लो हो जाएगा। आपको जो भी पूछना है, मैं आपको कोई डेवलपर जो साल 1.5-2 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं आप रख के, वो आपकी हेल्प कर देते हैं प्रोजेक्ट्स में, तो एक कम्युनिटी बनती है। सुबह 11 बजे सारे आते हैं, ये 13 से 14 लोग हैं और ये 8 बजे तक होते हैं। आप में से भी 3 और आ गए, वो 5-6 महीने बाद वो इतने सीख जाते हैं कि आपको नेक्स्ट नया आए तो मुझे नहीं उस पर इतना खपना पड़ता, मैं उनसे कहता हूँ यार अब इसको ब्रीफ करें। तो मेरा फिर काम ये होता है कि जो ज़्यादा आर्किटेक्चर लेवल की चीज़ें हैं, जो ज़्यादा मुश्किल हैं, वो एक्सप्लेन कर दूँ, आपके कोड को रिव्यू कर लूँ कि आपने जो लिखा है अच्छा लिखा है, सही कॉम्पोनेंट बनाए हैं, स्टेट सही बनाई है, प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस की हैं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो हमारा चल रहा है वो वायलेट नहीं किया, या कोई नई चीज़ें जो आपने नहीं पढ़ी हुई, आपको स्ट्राइप की पेपॉल भी पेमेंट एपी लगाने के लिए कहा जाए, उसमें थोड़ा सा हेल्प कर या रिसोर्सेज दे दूं, थोड़ा सा समझा दूं, आपको कोई ऑटो ईमेल जनरेट लगानी है, ओटीपी वगैरह इंटीग्रेट करने हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ें जो आमतौर पर प्रोफेशनल प्रोजेक्ट में ही आती हैं, उसमें फिर हेल्प हो जाती है। अगर आप रिमोट हैं तो ऑब्वियसली बार बार इतना ना, फिर मेरे से देखें एक बंदा कितना टाइम बेटा दे सकता है, एक टीम ही है ना, जब है हमारे पास टीम 12-13 बंदे हैं तो आप फ़ायदा उठाएं उनका। ठीक है ठीक है, ठीक है सर। तो बाकी रेजिडेंट हमारे पास अवेलेबल है जी, फ्री अवेलेबल है, और वो पहले भी लोग रह रहे हैं, डेवलपर्स रह रहे हैं, तो उसमें हम आपको फैसिलिटेट कर देंगे, वो भी आपका खर्चा नहीं होगा, फ्री रेजिडेंस होगी, आपको स्टाइपेंड मिलेगा, आपका खाना पीना रहाइश सब कुछ हमारे जिम्मे होगा। सर जी बेटा। सर अगर आप जैसे पेड इंटर्नशिप रख रहे हैं तो क्या आप अनपेड इंटर्नशिप भी रखते हैं अगर हम लोग सेलेक्ट ना हुए, मतलब 3 बंदों में, तो ऐसा कि एक्सपीरियंस हो जाए? देखें बिल्कुल, आप अगर नहीं, अब मैंने देखा अनपेड ही पहले ज्यादा चलते थे, मैंने कहा यार थोड़े से बंदे को एक तो इंसेंटिव मिल जाए, दूसरा फिर जो अनपेड है ना वो नॉन सीरियस बड़े होते हैं, मैंने देखा उनमें, यानी देखें नहीं सर, नॉन सीरियस अगर ना हो, एक सिर्फ देखें मायदा, बात पैसों की, इंटर्नशिप छोटा जॉब, आपको किसी ने क्या दे देना, सपोर्ट थोड़ी बहुत होती है, आपका जो आ रहे हैं उनका रेंट का हो गया, उनका ट्रांसपोर्ट का हो गया, खाने पीने का उसको घर से लेने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत ये सारा। असल तो चीज़ ये है कि ये जो थोड़े से 3-4 महीने करना है, उसके बाद आप जॉब के लिए फिर रेडी होते हैं, उसमें फिर आप एक अच्छी पोजीशन पे होते हैं। तो अगर अनपेड पे कोई आता है और वो डेफिनेटली जो है अगर वो कमिटमेंट शो करता है ना, तो फिर उसको टास्क दिए जाते हैं। अगर वो 2-3 दफा रिस्पॉन्ड नहीं करता तो फिर वो खुद ही करता रहे, उस पर इतना कौन टाइम लगाया। सही। तो इंशाल्लाह ये ऑप्शन भी रख लेते हैं, अगर कोई हैं कमिटेड लोग तो उसमें जो है वो
2, 3 या 4 इनको भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं अभी काफ़ी। मुझे बंदों की ज़रूरत है जो अच्छे सीरियस हों काम करने वाले। सर अनपेड के इंटर्नशिप हम करना चाहते हैं तो आपने कहा भी था उस दिन क्लास में कि आप मेरी बात सुने, मेरी बेटी, मेरी बात सुने, एक बात याद रखें, अनपेड वाली जेन से निकाल दें। आप कोशिश करें कि आप डिजर्व करते हैं, आपको मिनिमम तो कुछ पे, क्योंकि जब अनपेड आप करते हैं ना, फिर आपके जेन में होता है यार मैं कौन सा मेरे पे एहसान किया जा रहा है जो मैं टास्क करूं। एक साइकोलॉजिकल हो, मैं तो कह रहा हूँ यार नहीं सर, सिर्फ नॉलेज मिलता है, यही बहुत बात होती है। मेरा बेटा नॉलेज तो मिलता है, लेकिन उसको ना लोग सीरियस नहीं लेते, मुफ्त की चीज की कदर नहीं करते। मैं ये कहता हूँ, फ्री की चीज की कदर नहीं करते। दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। ये तो सोने पे सुहागा है कि आप काम भी किसी के लिए करें, उससे पैसे भी ना लें, इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या होगी। लेकिन मैंने देखा है कि उसको स्टूडेंट्स ऐसे जस्ट ऐसे हलवा से ही समझता है, चुंगा ही समझता है, जस्ट टेक दैट फॉर ग्रांटेड। अगर आप लोग तो बाकी तो देखें, फिर अनपेड कितने भी रखने में क्या इशू होना है। तो बिल्कुल अगर आप ज्यादा लोग आते हैं तो ऑब्वियसली सबको तो पेड पे रखना नहीं होगा मुमकिन, तो कुछ को फिर हाँ ये होगा नेक्स्ट टर्न में उसे आफ्टर वेरी शॉर्ट टाइम उनको पेड में कर देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग प्रोजेक्ट करें अच्छा, इंशाल्लाह ये वाला मामला जो है इंटर्नशिप का, समर में वैसे भी अक्सर बंदों को छुट्टी होती है और कुछ तो वैसे ही पास आउट हैं, आप वो तो फुल टाइम कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह कर लेंगे। इस पे कोशिश करेंगे मैक्सिमम लोगों को अकोमोडेट करें। अगर नहीं हो सका पेड पे तो चले फ्री फॉर सम टाइम, वो भी फॉर एवर नहीं, फॉर सम टाइम इनको अनपेड पे रखें, उसमें जो अच्छा परफॉर्म करे उसको पेड पे ट्रांसफर करें, और फिर पेड इंटर्नीज में से आगे हम जॉब पे ऑफर करेंगे। ठीक है सर। बेटा जी साजिद साहब आप करें बेटा एक्सप्लेन। जी सर। अच्छा, इसमें हम देख रहे थे फोल्डर स्ट्रक्चर जो सर बता रहे थे ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस प्रोजेक्ट का बैंक सिस्टम का जो बनाया हुआ है, ये जैसे सर ने बताया है, अच्छा वही ओपन है। ये नीचे ये जो इसका फ्रंट एंड है ना वो इसमें है, बैंक रिएक्ट JS कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो फ्रंट एंड इसमें है, और जो बैक एंड है ना सर्वर वो सारा इसमें है। इसमें हमारा एक मेन फोल्डर बन जाएगा सर्वर का, या क्लाइंट सर्वर जैसे हम पहले बना रहे थे। ये सर्वर में ये हमारे पास API का फोल्डर बन गया है, जैसे सर ने अभी बना के दिखाया। इसमें ये जितने भी हमारे APIs हैं, जैसे इसमें अकाउंट की है, ठीक है, ऑथ की है, और रोल की है। रोल क्या होगा, जो भी अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन जो हो रही हैं उसकी API, यूज़र, ये सारी API। इसके आगे API के अंदर फर्दर फोल्डर बन जाएंगे, ठीक है ना। अब ये अकाउंट का फोल्डर है, इसमें जैसे सर ने बताया कि अकाउंट का फोल्डर जो है इसमें हमारे पास एक मॉडल होगा। ये मॉडल है जो उधर एक ही फाइल में हमने बनाया हुआ था ना सर्वर में, वो जो मर्चेंट का प्रोजेक्ट था, ये वहाँ से वैसे ही वो यहाँ पे मॉडल आ गया, ठीक है। अब ये मॉडल हमारे पास आ गया यहाँ पे। इस मॉडल से जो आगे फंक्शनैलिटीज़ हैं सारी वो कंट्रोलर में आ गई। अब वो जो मॉडल है ना वो वहाँ से ये इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। ये रनिंग में प्रोजेक्ट है, वो सर उसके वो इंपोर्ट नहीं कर रहे थे कि वो एरर ना आए, तो ये सारा रनिंग में। अब देखें वो ये इस फाइल में हमारे पास मॉडल पड़ा है, तो ये मॉडल वहाँ से हमने अपने इस कंट्रोलर में ले लिया। अब इस मॉडल से हमने बाकी सारे जितने भी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो यहाँ से हम बनाएंगे। पहले ये क्रिएट अकाउंट का अकाउंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए ये एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। ये सारा उसका आ गया। जब भी अकाउंट क्रिएट करना है तो अकाउंट नंबर दिया जाएगा, उसके बाद उसका इनिशियल बैलेंस होगा, और ये कहाँ से भेजेंगे हम, ये बॉडी से भेजेंगे जो भी रिक्वेस्ट होगी। तो ये क्रिएट अकाउंट, उसके बाद अकाउंट का बैलेंस चेक करना है तो उसके लिए, उसके बाद कोई डिपॉजिट करना है उसके लिए, और विड्रा के लिए, और गेट ऑल अकाउंट्स, ये सारे अकाउंट। ये मतलब इसमें रोल होंगे, रोल के हिसाब से ये एक्सेस होगा। अब ये गेट ऑल अकाउंट्स जो है वो जो भी मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर का जो रोल होगा वो ये सारे अकाउंट देख सकेगा, ठीक है। वो जब ये यूज़र ऐड होगा लॉगिन वाला, और
दूसरा ये रोल वाला सारा ये कंप्लीट होगा तो फिर ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमने बना लिया। अब इनको हम अपने राउट्स जो हैं वहाँ पे ये कंट्रोलर यूज़ करने, तो यहाँ पे हम वो सारे भी डायरेक्ट ले सकते हैं, या फिर हम एक कंट्रोलर नेम का ये वेरिएबल ले लें, उसमें ये सारे कंट्रोलर ले लें और कंट्रोलर डॉट आगे वो जो भी हमने वहाँ पे फंक्शन बनाया वो करके यहाँ पे हम ये एपीआई बना लें। ठीक है, यहाँ पे ये एपीआई बन गई। और जो आल राउट्स वाला है ना वो ये इसमें एक मिनट आप उसमें वापस आए। एक मिनट जी। अब इसमें ये पूछना था, हमने जैसे एक्सप्रेस डॉट राउटर लिखा हुआ है जी जी, इसके बजाय हमने एक्सप्रेस को हमने ऐप कंसिडर किया था। ऐप के जरिए से हमने इसको हम वो भी यूज कर सकते हैं, ये राउटर के बगैर एक्सप्रेस डॉट राउटर जी अगर जी, वो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो, वो भी अगर हम्म एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये एक्सप्रेस का आगे राउटर मेथड है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने वो सारे इसके थ्रू हमने ये राउट बना लिया, राउटर डॉट पोस्ट, और इसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये सर ने जो कहा था आर राउट्स वाला, ये यहाँ पे अभी ये इसको कंप्लीट करना है, ये शॉर्ट सा लिखा है, इसको कंप्लीट करना है, ये फंक्शनल नहीं है। अब ये मैं कहाँ पे ले रहा हूँ, अभी ये मैं सर्वर में ले रहा हूँ, तो ये सर्वर में यहाँ पे ये वो वाले राउट्स आ गए। अब ऐप डॉट यूज़ करके यहाँ पे ये वही जो एपीआई बना रहे हैं ना, उसका ये इनिशियल पार्ट आ गया। ठीक है, और एंड पॉइंट जो है वो वहाँ पे आ गया हमारे पास, एंड पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे आ गया। ये जैसे ये ट्रांजैक्शन की है, अकाउंट की है, तो ये बैलेंस और अकाउंट नंबर। अब इसका जो इनिशियल पार्ट है बैलेंस की, हाँ ये API डॉट अकाउंट्स, ठीक है ये, और वो जो राउटर से हम वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे हम उसको रिक्वायर कर लेंगे। तो इस तरह करके ये API का जो है ये कंप्लीट पाथ बनेगा हमारे पास। ठीक है, ये है। और कन्फिग का फोल्डर है, कन्फिग के फोल्डर में हम और इसमें एक चीज समझ नहीं आई, इसमें दो दफा क्यों दिया हुआ हमने API /अकाउंट से, उसके अंदर भी हमने बैलेंस / इसकी मुझे समझ नहीं आई ये वाला काम। ये पाथ है, ये बात है, ये राउट, ये समझ रहा हूँ, ये जो लेकिन जो आपने अकाउंट्स डॉट राउट्स में बनाया है उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, वहाँ पे ये कंप्लीट नहीं दिया हुआ, ये उसका इनिशियल पार्ट है, और इसका जो ये उसका इनिशियल पार्ट है, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है ना वो वहाँ पे दिया हुआ है। तो ये काम कैसे करेगा, ये दिखा सकते हैं? जो इसका रिमेनिंग पार्ट्स है वो यहाँ पे आ गया। अब वहाँ पे देखें ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, API अकाउंट्स, और यहाँ पे क्या आ रहा है, अकाउंट के आगे फिर बैलेंस और स्पेसिफिक अकाउंट जिसका बैलेंस जानना चाह रहे हैं, तो ये उसका फर्दर पार्ट जो है वो यहाँ पे आ गया। इस तरह करके है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, ठीक है, और इसको रन करके दिखा सकते हैं कैसे काम करेगा? हाँ ये रन हो रहा है। इसका URL दिखा दें मुझे। ये अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये जस्ट एक क्रिएट का ही है, क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो वो वही सेम आ जाता है। इसका सोर्स कोड दिखाया ना जहाँ से आपने इसको कॉल करवाया, इसको इसके ऊपर काम किया हुआ आपने, इसका कोड दिखाया वो मैं दिखाता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि आधा पार्ट हमने इसमें दिया हुआ, आधा उसमें दिया हुआ। उसका जो हाँ ये है गेट अकाउंट बैलेंस जो है ना, ये उसके लिए फंक्शन लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये हम अकाउंट नंबर लेंगे उसमें रिक्वेस्ट डॉट पैरम में। ठीक है, जो भी API है वहाँ पे अच्छा, उसमें हम कंट्रोल राउट्स के अंदर जो हमने लिखा हुआ है उसको लिखने की जरूरत है कि नहीं? अगर उसमें ना लिखते हैं और जो हमारा जो क्या नाम है server.js उसके अंदर हम पूरा लिखते हैं तो कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, वो ये अब फोल्डर स्ट्रक्चर जो बनाते हैं ये एक जगह पे ही वो सारा काम हो रहा था, लेकिन वहाँ पे फिर कम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए उसको डिवाइड करके ये इस तरह करके शॉर्ट कर लिया जाता है। नहीं, मैंने पूछा अगर आपने उसमें ट्राई किया हो तो मैंने इसलिए पूछा, अगर नहीं ट्राई किया कोई मसला नहीं, हम खुद ट्राई कर लेंगे। अब ये देखें ना, अब बैलेंस / लिखा हुआ है। अब इसके अलावा हम ये सारा कोड जो है फर्स्ट वाला, इसको सारा जो है जी सारा जो है ना, ये जो सारा टेक्स्ट है उसमें हम यूज़ करते हैं server.js के अंदर।
तो कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, वहाँ वो भी कर सकते हैं। वो जो मर्चेंट वाला है उसमें वैसे ही किया हुआ है, एक ही जगह पे वो कंप्लीट एपीआई जो है वो बनाया हुआ है पाथ, तो वैसे भी कर सकते हैं। वो भी काम करेगा, ये भी काम कर रहा है, लेकिन इससे फिर वो लॉजिक जो है वो डिवाइड हो जाता है। ये चीज़ है जस्ट। ठीक ठीक है जी जी। server.js में थे हम। ये हमारे पास server.js जी। जी बताएं। अच्छा, बताएं, आप बता रहे थे कुछ। जी जी, वो वही मैं उसका राउट का बता रहा था। राउट का इनिशियल पार्ट वहाँ, इनिशियल पार्ट जो है राउट का वो यहाँ आ गया, और जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो वहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये जो है ना, ये यहाँ पे ये जो बात दिए हुए हैं, ये यहाँ से उठा के ये जो ऑल राउट्स की फ़ाइल बनाई है ना, ये यहाँ पे लेके जाने हैं। ये अभी करना है, ये अभी कंप्लीट करके फिर आपको फ़ाइल शेयर कर दूँगा। ये यहाँ पे लेके जाने हैं, और इसमें जो .env है ना, वो फाइल अभी क्रिएट करनी है। जैसे ये डाटाबेस की कनेक्टिविटी है ना, इसके लिए अलहदा एक कन्फिग का फोल्डर बना लिया, उसमें डाटाबेस की फ़ाइल बना ली, और यहाँ पे ये डाटाबेस जो है इसको कनेक्ट करवा लिया। अब इसमें ये यहाँ पे जो यूज़र नेम है और पासवर्ड है ये डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये ऐसे नहीं करेंगे। इसको यहाँ पे env का वो फाइल, env की फ़ाइल बना लेंगे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें वहाँ पे वेरिएबल बना के वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस तरह करके ये कंप्लीट बन जाएगा प्रोजेक्ट। ये सुबह में कंप्लीट करके फिर आपको फाइल शेयर कर दूँगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। साकी, मैं आपको ना अपना दिखाना चाह रहा हूँ जो काम मैंने किया हुआ। इसमें बैकएंड के अंदर ना अपने यही मैंने सिंगल server.js को ना राउट्स में और मॉडल्स में कन्वर्ट किया। एक दफ़ा आप रिव्यू कर लीजिए। जी आप शेयर कर दें, स्क्रीन शेयर कर दें। मैं यहाँ से आप मुझे ना दोबारा एक दफ़ा समझा दें server.js को, server.js की फाइल को। इसके अंदर हमने डेटाबेस का इंपोर्ट किया है और राउट्स को काम पोर्ट किया। बस ये दो चीज़ें एक दफ़ा दोबारा करवा दें। ओके। ये इसमें ये राउट्स जो है ना, इनको लेके जाना है आल राउट्स में, ठीक है। ये चीज़ अभी पेंडिंग है, ये आपने याद रखनी है। ये जो फाइल आएगी ना बाद में, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, उसको छोड़ दें, वो आपने बाद में करना। अभी जो आपने किया हुआ है उसको हम कर लेंगे। जो डाटाबेस की पहले हमने डाटाबेस, जी डाटाबेस की जो कनेक्टिविटी है ना, वो ये हमारे पास कन्फिग में आ गया। यहाँ पे ये डाटाबेस हमने कनेक्ट कर ली, ठीक है। ये यहाँ पे हमने ये एक फंक्शन बनाया है, कनेक्ट टू मोंगोडीबी, ठीक है। अच्छा। और इसको हाँ, ठीक है। इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम आ गए सर्वर में, और सर्वर में ये हमने वहाँ से ना ये रिपेयर कर लिया, कनेक्ट टू मोंगोडीबी, और इसको यहाँ पे लगा दिया। तो ये इससे हमारी जो डाटाबेस है वो भी कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही ये जो राउट्स हैं ना, राउट्स ये आल राउट्स की फ़ाइल में वहाँ पे सारे बना के उनको भी, उस फाइल को भी इसमें लेके आया जाएगा। तो ये जो सर्वर की फ़ाइल है ये बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगी। इसमें ये लिसन, ये जहाँ पे कनेक्ट हो रहा है ये आएगा, और फिर जो भी ये चीज़ें हैं, जैसे ये डाटाबेस से कनेक्टिविटी है और सर्वर के आल राउट्स हैं, तो वो आ जाएगा। इसमें एक और चीज़ भी है, मिडलवेयर हम लैदा करते हैं सारे, तो इसको इंपोर्ट कैसे करेंगे? जी मिडलवेयर, वो मिडलवेयर कोई एग्जांपल को बता दे क्या इसको। हाँ, वो तो उसका भी एक फंक्शन बना के इसमें सारे मिडलवेयर आ जाएंगे। हाँ, वो मिडलवेयर की अलग फाइल बनेगी ना। अब देखें, जो स्पेसिफिक मिडलवेयर होंगे किसी भी ये हमारी एपीआई से रिलेटेड, वो तो हम इसके अंदर बना लेंगे। जैसे ये अकाउंट का फोल्डर बनाया है ना, इसमें कंट्रोलर मॉडल और राउट्स बनाए हैं। अब कोई स्पेसिफिक हमारे पास मिडलवेयर है जो इसी एपीआई से लिंक करता है, तो उसको हम यहीं पे बना लेंगे, ठीक है। और उसको ऐसे ही यहाँ से फिर एक्सपोर्ट करके ना वहाँ पे ले जाएंगे। और जो वैसे होंगे मिडलवेयर जो मतलब एक जगह पे यूज होंगे, express.json है, तो सर ने एक अलग फोल्डर बनाया ना। हाँ, तो वो फिर जो अलग बनाएंगे उसको हम फिर वहाँ से सर्वर में ले जाएंगे, और वो फिर वो तो कर लेंगे सर। एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, इंपोर्ट कैसे करेंगे, यूज तो कर लेंगे। वो अभी कंप्लीट बनाया नहीं, वो मैं जब बनाऊंगा ना तो फिर आपके साथ कोड शेयर कर दूंगा, उसमें सारा ये ना फोल्डर स्ट्रक्चर ना पूरा इसको हमें शेयर कर देना, नोट फोल्डर के अलावा। ठीक है।
ठीक है, ये शेयर हो जाएगा। अच्छा, कौन सा जी। थे जो वो कह रहे थे मैं- स्क्रीन शेयर करने का? स्क्रीन शेयर कर साजिद अल्लाह रखा। दें। जी जी। ओके। मैं इसको, अच्छा वो डायरेक्टली होगी, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको बहुत सिंपल रखा है। अपनी इंडेक्स पहले वाली जो फाइल है मैंने उसका नाम इंडेक्स डॉट जेएस रखा है, वहाँ से मैं फिर मैंने सेपरेट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मेरे पास मैंने एक्चुअल में अभी यहाँ से किया गया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने राउट सेपरेट किए हैं और अपने जो कंट्रोलर्स हैं वो अलग किए हैं। ठीक है, बाकी अभी मेरा जो मेन मिडलवेयर है ऐप का, ऐप डॉट यूजर है, वो मेरे पास ऐसे ही पड़े हैं। अब मेरे पास यहाँ पे मेन स्ट्रक्चर के अंदर एक मॉडल्स डायरेक्टरी है और एक राउट्स है। ठीक है, मॉडल्स के अंदर मेरे पास सिंपली मेरा कैटेगरी का मॉडल अलग पड़ा है, जस्ट मैंने उसे मॉडल क्रिएट किया और एक्सपोर्ट कर लिया। सिमिलरली प्रोडक्ट्स का मॉडल था मेरे पास, मैंने वो प्रोडक्ट्स का मॉडल जो है क्रिएट किया, उसको एक्सपोर्ट कर लिया। ठीक है, राउट्स के अंदर मैंने राउट्स डिफाइन कर दिए। इसके अंदर से अभी एक चीज़ तो मुझे आइडिया हो गया कि अगर मुझे सिर्फ ये वाले जो कंट्रोलर्स हैं, इन कंट्रोलर्स को भी मैं अलग कर लूँगा, कंट्रोलर्स मेरे अलग हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो फिलहाल जो मुझे अभी कॉम्प्लेक्सिटी नज़र आ रही है, एक और चीज़ बल्कि उससे पहले डॉट ई एन वी मेरा सेपरेट हो गया। डॉट ई एन वी के अंदर मेरा जो है मेरा यूज़र और ये मौजूद है। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक मुझे अभी ऐसा कोई इशू तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। इसमें ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, जैसे वो सर बता रहे थे, आपने वो दूसरा यूज़ किया है जो स्ट्रेटजी, आपने मॉडल में सारे मॉडल ले लिए, राउट्स में सारे राउट्स ले लिए, और जी जी बिल्कुल, मेरे पास जितने मॉडल्स होंगे उनके सेपरेट सेपरेट फाइल बनते जाएंगे। जो मेरे राउट्स हैं उनके सेपरेट फाइल, इवन के कंट्रोलर्स हैं तो अभी मैं मेरे पास कंट्रोलर्स बनाऊंगा तो उसके लिए मेरे पास सेपरेट फाइल हो जाएंगे। यस, एक कंट्रोलर का फोल्डर बन जाएगा, उसमें सारे कंट्रोलर आ जाएंगे। जी सही है, ठीक हो गया। और मिडलवेयर, हाँ मिडलवेयर का भी ऐसे ही वो अलग बन जाएगी फाइल और वहाँ से वो गेट कर लेंगे। अभी मिडलवेयर की ना मुझे यहाँ से अलग करने की सेंस समझ नहीं आ रही, ये मुझे भी नहीं आ रही। वो जब आप शेयर करेंगे ना तो तब हम देखेंगे। उसकी रीज़न ये है कि मिडलवेयर एक्चुअल में ये देखिए मेरे पास जो मुझे अभी लग रहा है कि ये वाला जो कॉन्स्ट है ना एक्सप्रेस, इस एक्सप्रेस इसकी वजह से हम यहाँ पे इसको लिसन करवा लें। ठीक है, सही है। हम यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा यानी कि डॉट ई एन वी, ये मेरी सारी चीज़ें ये मेरी एक अलग मिडलवेयर में चले जाएंगे। यानी कि मेरे सर्वर डॉट जेएस के अंदर कोई भी मेरे ना तो राउट्स होंगे और ना ही मेरे पास मिडलवेयर होंगे। मिडलवेयर होंगे। ये ऐसे है, ये सुबह मैं सर के साथ डिस्कस करूंगा और ये फिर कंप्लीट कर लूँगा और फिर शेयर कर दूंगा। ये ऐसे है, यहाँ पे ये जो ऐप है ना हमारे, ये ऐप डॉट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस से वो जो बना रहे हैं हम, ये ऐप को यहाँ से हम कर देंगे पास, जो भी हमारा मिडलवेयर वो वहाँ से लेके आएंगे ना। कैसे मैं इसको करूँ, मतलब जो हम राउट्स बना रहे हैं ना, राउट्स ऑल राउट्स वाला वो फाइल बना रहे हैं, वो हम यहाँ पे भी लगानी ही पड़ेगी ना सर्वर में। अब जहाँ पे हम वो फाइल यहाँ पे लगाएंगे इसमें, उसमें हम ये ऐप जो है ना ये पास करवा देंगे और ये फिर वहाँ पे ऐप डॉट यूज़ करके वहाँ पे यूजेबल होगा। तो इस तरह करके ये बनेगा। जी ठीक है। हाँ, बाकी वो फाइल कैसे बनेगी, उसमें सारा कैसे स्ट्रक्चर एक होगा, चीज कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक चीज़ और मुझे बताइएगा साजिद जी, यहाँ पे मेरी कैटेगरी सर्च हो गई, ये मेरा सेपरेट कंपोनेंट, मैं अभी आपको कंपोनेंट में दिखाता हूँ। ठीक है, किसी भी एक कैटेगरी पे फैच क्लिक करें तो उसके रेलेवेंट जो है मेरे पास प्रोडक्ट्स जो है ना वो फैच हो रहे हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स फैच हो रही है ना, इसके लिए ना मैंने एक ही फंक्शन जो पहली दफ़ा सारी प्रोडक्ट यानी कि पहली दफ़ा जो मेरे पास कैटेगरी है ना, लेट्स से ये देखिए पहली दफ़ा मैंने टॉप सेलिंग के अंदर ना कुछ उठा ली। सही है। ठीक है, टॉप सेलिंग के अंदर मैंने सिर्फ लिमिट के अंदर से रैंडम से 4 जो है ना मैंने प्रोडक्ट्स उठा ली।
सही है। उसके बाद ना मैंने इसी को यूज़ कर लिया अपने पास एज ए डिपेंडेंसी, और मैंने उसे डिपेंडेंसी में पास कर दिया, ताकि ये देखिए